हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासरी क्लासेस। और चैप्टर जैसे कि हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें हम पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 8 तक हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स की, ओके कैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं टॉपिक्स। ओके इस वीडियो में बाकी टॉपिक्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इस पे एक दो वीडियोस और मिलेंगी आपको। फिर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो सबसे पहले इसको करने से पहले स्टूडेंट एक चीज आपको बता दें, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसका जो नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है क्या होता है, वो नॉमिनल। ओके क्या होता है, नॉमिनल। तो ये जो है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का बेसिस क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का देखो जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख रखा था स्टूडेंट आपको बताने के लिए, ओके कि आप अकाउंट ऐसे बनाते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेट भी हुआ करती थी कुछ अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम पर्टिकुलर्स को हटा देंगे, ओके लेकिन हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, ओके नॉमिनल। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स को डेबिट करते हैं, कुछ आइटम्स को क्रेडिट। डेबिट किसको करते हैं, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट किसको करते हैं, इनकम्स को और गेन्स को। सो जो हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो होगा एक्सपेंडिचर और इनकम का। तो एक्सपेंडिचर का कॉलम किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो डेबिट जो कॉलम होगा हमारा कौन सा कॉलम होगा, एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा। कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा, ठीक है। और इनकम का कौन सा कॉलम होगा, हमारा क्रेडिट कॉलम होगा। यहाँ आ जाएंगे हमारी इनकम्स, यहाँ आ जाएंगे एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर आ जाएंगे इनकम्स। पहली चीज ये क्लियर हो गई, ओके। अब दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा चीज ये है स्टूडेंट, दूसरी चीज ये है कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो उसमें सिर्फ और सिर्फ, दूसरी बात, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आइटम्स कंसिडर करेंगे, ओनली रेवेन्यू आइटम्स, ओनली रेवेन्यू आइटम्स। मतलब रेवेन्यू इनकम्स आएंगी और क्या आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रिकरिंग एक्सपेंडिचर और रिकरिंग इनकम जो बार बार होती रहती है क्लब्स को, और क्लब के बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर के आइटम्स को कंसीडर करेंगे। कौन सी ईयर के आइटम्स को, सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को कंसीडर करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास होगा, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट होंगे, ओके प्रीपेड का, आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, या तो वो सरप्लस होता है या फिर क्या होगा, वो डेफिसिट होगा। सरप्लस कब होता है, जब इनकम किससे ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर से, ठीक है। ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहले ही आपको अच्छे से समझा दिया है, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, टीएस गरेवाल 2019 एडिशन है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन आपको देखो सामने दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ओके। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओके। फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वी प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दे रखा है हमारे पास बैलेंस बीडी। अब एक चीज और याद रखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ओके। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस, वेदर सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट होगा, ओके। सो बैलेंस बीडी ये कैश का है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का है बैलेंस है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम, सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम ऑफ एनी क्लब। किसी भी क्लब की रेगुलर इनकम होती है, तो इनकम है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शंस। एंड इन दिस क्वेश्चन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, पहला ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है एक इजी सा क्वेश्चन, दैट इज 9 लाख रुपीज। हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है, 9 लाख, ओके। उसके बाद आइटम है हमारे पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल आइटम। तो हमने कैपिटल आइटम को, इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो कैपिटल रिसीट हुई होगी। तो यहां पर सिर्फ कौन से आइटम्स आते हैं, ओनली रेवेन्यू आइटम्स। तो इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेचना, फर्नीचर था 40,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, 30,000 में बेच दिया, तो फर्नीचर को बेचना तो हमारा क्या है, कैपिटल रिसीट है, पैसा आएगा, कैपिटल रिसीट है। लेकिन बेचने पर जो लॉस हुआ है वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लॉस है तो किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो यहां पर लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल,
टू लॉस ऑन सेल ऑफ, किसको बेचा, इन्वेस्टमेंट को, किसको बेचा, इन्वेस्टमेंट को। और कितने का लॉस हुआ था, 10,000, 40,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा था, 30,000 रुपए में। उसके बाद नेक्स्ट आता है डोनेशंस। अब डोनेशंस दो तरीके की होती है, एक स्पेसिफिक, ओके, एक होती है स्पेसिफिक, एक जनरल। स्पेसिफिक का मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ दे रखा होगा, स्पेशल काइंड की दे रखी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये जनरल डोनेशन हो गई। तो जनरल डोनेशन क्या है, इनकम है क्लब की, तो आ जाएगा बाय डोनेशंस, क्या आ जाएगा, बाय डोनेशंस। और डोनेशंस का अमाउंट कितना है, 10,000, डोनेशन का अमाउंट कितना है, 10,000। तो हमने जितनी भी रिसीट साइड पे आइटम्स थे, तो रिसीट्स आइटम कहां पर आते हैं, इनकम पे, सारे नहीं आते, सिर्फ कौन से आते हैं, रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं। अब हम पेमेंट्स पे आ जाते हैं, तो पेमेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। और कौन से पेमेंट्स आएंगे, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला है हमारे पास सैलरीज, तो सैलरीज रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो 2 सैलरीज रिकरिंग है, 2 सैलरीज, ओके। सैलरीज का अमाउंट है 4,80,000, सैलरीज का कितना अमाउंट है, 4,80,000। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी, तो यहां आ जाएगा 2 स्टेशनरी। और स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है, वो कोई भी क्लब हो वहां पर स्टेशनरी जरूर यूज होगी, ठीक है। स्टेशनरी है 20,000 रुपीज की। उससे पहले एक चीज है रेंट, उसको अब हम यहां लिख देंगे 2 रेंट, ठीक है। रेंट है हमारे पास कितना, 50,000 का रेंट है, कितने का रेंट है, 50,000 रुपीज का क्या है हमारा रेंट है। उसके बाद आते हैं डिफेंस बॉन्ड्स, तो ये डिफेंस बॉन्ड्स क्या है, ये कैपिटल आइटम है, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फर्नीचर, अगेन क्या है, कैपिटल आइटम से। फिर बाईसाइकिल, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे पास ये 4 ही आइटम्स हैं, इन 4 आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल किस साइड का करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा किस साइड का टोटल ज्यादा होगा, इनकम का। तो इनकम का टोटल करेंगे, तो इनकम का टोटल आ जाएगा 9,10,000, कितना आ गया, 9,10,000। तो जो टोटल ज्यादा होता है उसके दूसरी साइड पर हम वही टोटल रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज 9,10,000, 9,10,000, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, या तो सरप्लस या डेफिसिट। अब आपको पता है इनकम साइड ग्रेटर देन है एक्सपेंडिचर साइड, मतलब क्रेडिट ज्यादा है किससे, डेबिट से। तो डेबिट पर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। जब इनकम ज्यादा है तो क्या आएगा, सरप्लस। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होते तो क्या आता है, डेफिसिट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 सरप्लस, 2 सरप्लस, ठीक है। अब सरप्लस क्या होगा, ये इट इज दी बैलेंसिंग फिगर, क्या होगा ये, बैलेंसिंग फिगर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब आइटम्स को जोड़ेंगे। 480 और 20, 5,60,000, कितना हो गया, 5,60,000। तो 9,10 में से कितना माइनस करा, 560, तो यह आ जाएगा 0, कैरी ले लिया। 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया तो 3, कितना आ जाएगा, 3,50,000, कितना आ जाएगा, 3,50,000, 3,50,000 रुपए, इट इज दी आंसर। तो ये जो सरप्लस है, इस सरप्लस का क्या करेंगे, जब हम इसके बाद, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तब हम क्या बनाते, बैलेंस शीट, तब हम इस सरप्लस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, किसमें, एडेड टू कैपिटल फंड। क्या कर देते हैं इसको, एडेड टू कैपिटल फंड। क्या कर देते हैं इसको, कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे, उनकी अकाउंटिंग करी थी, मतलब हम P&L अकाउंट बनाते थे। तो P&L अकाउंट से क्या आता था, नेट प्रॉफिट या पर नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट को कहां पर ऐड कर देते थे, हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। और लॉसेस को क्या कर दिया करते थे, कैपिटल में से माइनस। तो लॉसेस का मतलब क्या, डेफिसिट। अगर डेफिसिट आएगा तो उसको क्या कर देंगे, अगर डेफिसिट आता है तो उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट, किससे, कहां से डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल फंड में से। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमने क्या देखा, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपकी ही बुक का पहला क्वेश्चन लिया था, जिसको मैंने सॉल्व करके बताया। स्टूडेंट, या तो अकाउंट्स आसान है या बहुत आसान है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं आप उसको। अगर आपके दिल और दिमाग में डर बैठा होगा कि अकाउंट्स कैसे होगी, सो स्टूडेंट वी आर हेयर 24/7 अवेलेबल फॉर टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल हैं, ओके। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम। हम इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स, ओके, इंस्टाग्राम पे डिस्कशंस होते हैं, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यासिर अली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ओके। इंस्टाग्राम पे आप यासिर अली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, और आप पर्सनल अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, यासिर अली
ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा स्टूडेंट इसका। ओके, यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ऐड कर लें, वहाँ पर भी ऐड हो जाएं। वहाँ पर हम पोलिंग के थ्रू डेली टास्क देते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।